तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। तो अब हम आज का दिन शुरुआत कर रहे हैं। हम तुरतुक में हैं। तो पिछले ब्लॉग में आपको मैंने बताया कि हम तुरतुक पहुँचे, कहाँ रुके, कैसे रुके, कितना उसका टैरिफ था, क्या था, जो भी है। तो अब हम यहाँ से अब जाएंगे पहले तुरतुक। अब ये देखते हैं कि पहले तुरतुक विलेज घूमते हैं, यहाँ पे वो नेचुरल फ्रिज वगैरह है, और या पहले थांग जाते हैं। तो बाकी आगे लोकल से पूछता हूँ कि पहले वहाँ जाना सही है कि यहीं आपका तुरतुक विलेज घूमना सही है। और इस जो होटल था ना, इस जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था, होटल अशूर, तो ठीक है वैसे होटल ना, लेकिन हॉस्पिटलिटी इस होटल की थोड़ी ऐसी ही है, मतलब एक गुड फील फैक्टर आता ना कहीं जाके आपको, वो वाली बात नहीं आई मेरे को। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आगे, और आपको मैं अपडेट देता रहूँगा, पूरी जानकारी दूंगा। तो फिर आप अपने ट्रिप को उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो अभी हमारी बात हुई लोकलों से। तो बेसिकली वो ये कह रहे थे कि आप पहले त्याक्षी थांग होके आइए, क्योंकि जो म्यूजियम वगैरह है थोड़ा लेट खुलता है। तो अभी हम फिर बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, त्याक्षी थांग की तरफ। तो ये देखिए, ये यहाँ की सुबह सुबह के नज़ारे। देखिए नदी जो कि श्योक रिवर है, ये पाकिस्तान की ओर निकल जाती है, और ये है रोड। तो ये दोस्तों है त्याक्षी विलेज, और ये यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट, अभी कोई पुलिस वाला है नहीं एंट्री के लिए। आगे आर्मी का चेक पॉइंट है, वहाँ से चेकिंग वेकिंग होगी। और यहाँ से थांग है आई थिंक 8-9 किलोमीटर। तो बस अब थांग की ओर जाते हैं। खाने के लिए तो यहाँ भी हमें कुछ मिला नहीं, थांग में देखते हैं, वहाँ पे मिलेगा तो वहाँ खाएंगे। तो ये देखिए, ये हम ब्रिज क्रॉस करें, ब्रिज है, क्या लगा है इस पर, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर, विलेज थांग। तो इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, 3.5 किलोमीटर आगे थांग है, जो लास्ट विलेज है। सो वी आर ऑलमोस्ट द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया। और ये देखिए हमारी इंडियन आर्मी का मेरा भारत महान। तो बड़ा मतलब गर्व फील होता है यहाँ पे आके ना। चलिए बस थांग पहुँचते हैं थोड़ी देर में, फिर आपको वहाँ का अपडेट देते हैं। हम आ गए हैं बिल्कुल थांग विलेज के पास। मेरे ख्याल से थांग अब 1-1.25 किलोमीटर रह गया होगा। ये देखिए क्या लिखा है, ये देखिए, यू आर 2.2 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान। तो बड़ा प्राउड फील होता है यहाँ पे आके ना। और ये सॉरी ये आपके श्योक रिवर है। और मेरे ख्याल से ये नहीं पता मेरे को कि इस पहाड़ी के पीओके कहाँ पर है। तो आगे पता करेंगे, पूछेंगे लोगों से। अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं। तो अभी हम थांग विलेज पहुंचने वाले हैं, और ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट एंड यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन 2 मीटर अहेड। मतलब 2 मीटर बाद हम पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन में आ जाएंगे, सॉरी 200 मीटर बाद हम पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन में आ जाएंगे। वहाँ की आर्मी हमें देख सकती है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम थांग विलेज आ गए हैं, और ये एक हमें पॉइंट मिला जहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचाई। ये देखिए, तो यहाँ लिखा है यू आर 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड एंड प्राउडली स्टैंडिंग एट थांग, द नॉर्दर्न मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया। और ये देखिए, ये वही बंकर है जो 1971 में लड़ाई के लिए यूज़ हुआ था। और ये हमारा इंडियन फ्लैग, और ये हमारा इंडियन फ्लैग। और अभी ज़रा बंकर की तरफ चलते हैं थोड़ा। ये देखिए बंकर, ये देखिए ये बंकर है।
अब तो ये यूज़ में नहीं है, ये उसी समय यूज़ हुआ था। यहाँ पे शायद इसका वो होगा जहाँ पे बंदूक वगैरह रखी जाती है। ये देखिए यहाँ से यूज़ हुआ था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रोड कहाँ तक जाता है। और यहाँ किसी से पूछेंगे तभी पता लगेगा कि पाकिस्तान किस साइड है। ये यहाँ के नज़ारे और ये हमारी गाड़ी। चलिए अब हम आगे व्यू पॉइंट की तरफ चलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान यहाँ से कैसे दिखाई देता है। तो ये देखिए उधर एक घर भी है, आप अच्छा, थोड़ा सा आगे जाके देख लेना बाद में। ये आपको एक रोड दिखाई दे रही होगी, ये हमारा लास्ट चेक पॉइंट है ना, लास्ट चेक पोस्ट अपने जो पेड़ों के बीच में। आप देखिए ध्यान से, मैंने जूम तो किया, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपको एक सूखा सा मैदान दिख रहा है। सूखा सा मैदान दिख रहा है बिल्कुल नदी वो तक। नो मैंस लैंड है इंडिया का। ना इंडिया का है ना पाकिस्तान का है, हाँ। बीच का ज़मीन है, तो वो नो मैंस लैंड है। देखिए जो नदी के पहले रोड के बाद में, हाँ, रोड के बाद में। ठीक है। फिर आपको नदी दिख रहा है, हाँ। नदी शयोग नदी है। ये शोक नदी है, ठीक है। नदी के उस साइड आपको नीचे का ग्रीनरी दिख रहा है। हाँ जी। वो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर लैंड है। अच्छा, जहाँ उसके पे पहले जो सूखा मैदान है वो किसका है? वो पाकिस्तान का नो मैंस लैंड है। अच्छा, वो इंडिया का नो मैंस लैंड है। ये नदी के इस साइड में, नदी के उस साइड पाकिस्तान का नो मैंस लैंड है। और वो जो ग्रीन दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए मैं जूम करता हूँ, ये देखिए, हाँ ग्रीन ग्रीन जो दिखाई दे रहा है पाकिस्तान वालों का खेती है, एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर उसके लैंड। थोड़ा सा ऊपर और एक ग्रीनरी है, वो उनका विलेज है जहाँ पे वो लोग बैठते हैं। वो जो छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं ऊपर वाले ना, हाँ हाँ, ऊपर वाले। ऊपर में देखिए, वो ऊपर में जो छोटे छोटे बिल्कुल सामने जो ग्रीन छोटे छोटे रेड रेड में दिखाई दे रहा है, उनका घर है जहाँ और पे वो लोग बैठते रहते हैं, गाँव है। उस विलेज का नाम फ्रानू है। अच्छा, वो है फ्रानू, फ्रानू विलेज। ये थांग है, वो फ्रानू है। हाँ, फिर आप नीचे का ग्रीनरी से राइट साइड पहाड़ पे देखो। नीचे की ग्रीनरी से राइट साइड पहाड़ पे हम गए। इधर कॉर्नर से आपको ग्रीन लाइन दिख रहा है। हाँ हाँ कॉर्नर से हाँ। उसी लाइन के इस कॉर्नर पे उनको बंकर है, पहला वाला बंकर। अच्छा, ये जो आपकी एक रोड सी दिखाई दे रही है, लाइन है बेसिकली, वो पहाड़ पे। और ये जो ग्रीन भी है ना, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा ये ग्रीन भी है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही होगी, पता नहीं जूम तो मैंने किया आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पे उनका पहला बंकर है, पहला बंकर है। फिर वो लाइन ऐसे ट्रायंगल जैसा बन रहा है। हाँ मिडिल में भी हाँ बिल्कुल, मिडिल में ट्रायंगल बन रहा है बिल्कुल। फिर वो जिगजैग होकर जा रहा है। हाँ। लास्ट पे भी है, 3 जगह पर है। अच्छा, 3 ट्रायंगल पे बंकर है और एक लास्ट में बंकर है, 3 बंकर है उनके। फिर आप नदी के इस साइड देखो, ये वाला जो पहाड़ दिख रहा है, ये वाला, ये वाला सामने, ये पूरा इंडिया का पहाड़ है जो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाला पूरा इंडिया का पहाड़ है, और सामने वाला पहाड़ वो पाकिस्तान है। वाला पूरा पाकिस्तान। और ये जो पहाड़ है ये पाकिस्तान का है सामने वाला। यहाँ पे हाँ जी, ये वाला जो लाइन के थोड़ा हाँ, सा ऊपर हाँ, हाँ, white बिल्कुल। कलर का दो छोटा छोटा कुछ दिख रहा है। हाँ 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 हाँ। इसमें भी अपने इंडिया का बंकर है। अच्छा, यहाँ भी देखिए इंडिया का बंकर है ऊपर, इंडिया की पोस्ट है ये। हाँ, वो ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर। यहाँ से जिगजैग रास्ते से ट्रैक करके जाता है। यहाँ पे आपको जिगजैग रास्ता दिख रहा है। ओके, यहाँ पे ये रास्ता है, ये जिगजैग करके ऐसे करके ऊपर जाते हैं। और वो जो ऊपर लाइन है उसके ऊपर देखिए अब छोटा छोटा घर सा दिख रहा होगा, वो बंकर है। दो हैं, ये देखिए अभी मैंने जो किया है ना, हाँ ये वाला, इंडिया के वो बंकर है, ये है। और यहाँ पे देखो ये वाला जो पीक है पूरा पाकिस्तान का है। ये पहाड़ पीक। आप पीछे आ जाओ थोड़ा। चलिए आपको यहाँ दिखाते हैं। इधर से लेकर यहाँ से लेकर उधर लास्ट का जो पीक दिख रहा है ना, उधर तक है। ओके, ये वाली जो पीक है, पीक। हाँ, जो पीछे वाला हाँ, जो बादल है ना, वो अपना इंडिया का है। उसके जो आगे वाला ऐसे करके उनका है। ये अच्छा जो बादल वाला है वो इंडिया का है, और दोनों के बीच में एक नाला है। उसी और नाले से और ये वाला जो पहाड़ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का है, ये वाला पूरा सामने पीक ऊपर वाली। हाँ, ऊपर वाला। अच्छा, ये पूरी पीक, और इसके बीच में नाला है, और ये वाला पीक पूरा पाकिस्तान। पूरा पाकिस्तान का ये पीक। फिर ये भी पाकिस्तान का हो गया। वो उनका बंकर होगा क्या ऊपर? हाँ, बंकर तो इधर इधर नहीं है। यहाँ पे आपको ये जो ये वाला जो ट्रीज दिख रहा है ना, हाँ जी, हाँ जी, उससे हाँ जी। सीधा पहाड़ के पीक पे देखो। हाँ। थोड़ा सा बादल आया हुआ है ना, हाँ हाँ हाँ। साइड पे देखो, वहाँ पे उनका एक फ्लैग लगाने वाला पोल है, पर फ्लैग नहीं है, बस खाली एक पोल ही है उधर। ओके, वो देखिए जहाँ बादल आया हुआ है ऊपर में ना, दिखाई दिया।
पोल है बिल्कुल दिखाई दिया। हाँ थोड़ा सा हाँ बहुत फ्लैट छोटा सा नहीं है, दिखाई कहाँ पे आप बोले? फ्लैग हटा दिया। ये वाले जो ट्री से ये ट्री है। पहाड़ के पीछे ओके ओके ओके, समझ गया मैं, समझ गया समझ गया। ये सब बन रहा है ना, डब्लू बन रहा है, हाँ मेडल वाले टॉप पे। हाँ, पोल है, पोल है। दो पहाड़ देखिए शायद पता नहीं दिखा, तो ये यहाँ पे उनका फ्लैग वाला पोल है, लेकिन फ्लैग लगाया हुआ नहीं है। तो देखिए हम कितने पास में हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के। यहाँ तक पाकिस्तान। तो ये था यहाँ का नज़ारा, बहुत शानदार, अब इसको बता रहे हैं ये जो बन रही है लाइन, बहुत पास में, मतलब वी आर एट जीरो लाइन। नीचे का जो ग्रीनरी दिख रहा है, हाँ पहले वो ग्रीनरी इधर कॉर्नर तो बस अब यहाँ से थोड़ी देर में वापस चलेंगे, और आज हमारा प्लान है सियाचिन बेस कैंप की तरफ जाने का। पेड़ वेड़ लगा हुआ तो चलिए मेरे साथ, वो लाइन भी उधर। रास्ते में आपको अपडेट देते हैं। तो ये थांग में हमने खाना खाया था, तो इन अंकल का बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, ये हमारे साथ खड़े हैं। तो इनका प्योर वेज है। ये देखिए पीछे मेरे दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं आपको ज़रा इनका नाम दिखा देता हूँ, बाद में ये बता भी देंगे। ये है इनका रेस्टोरेंट, और आप यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं, पूरी जगह है, बिल्कुल व्यू पॉइंट के पास में है। तो अंकल आपके यहाँ प्योर वेज मिलता है? जी जनाब, प्योर तो वेज। सबसे पहले आपको यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट में वेलकम करते हैं सर। Thank तो you. आपको यहाँ पे आने पे, और हमारा जो भी गेस्ट आते हैं उनके लिए वेलकम करते हैं सर। तो हमारे ये रेस्टोरेंट हम प्योर वेज ही खोले हैं सर हमने, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में ज़्यादातर वेज लोग हैं, वेजिटेरियन हैं, इसलिए लोग हमने भी हैं। जेंट्स लोग भी हैं, जेंट्स के भी मिलते हैं सर। तो यहाँ पे पूरा वेज ही मिलेंगे सर, नॉन वेज का कुछ हमारे इसमें बिल्कुल सिस्टम ही नहीं है और सर, पूरा वेज इतना ही। टेस्टी खाना है, मैंने खुद खाया, हम फैमिली के साथ आए, इतना टेस्टी खाना है, मतलब मैं जवाब नहीं दे सकता कितना टेस्टी है सबको, और इतना नीट एंड क्लीन, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पे खाना खा के। यहाँ ज़रूर आइए और इनके हाथ का खाना खा के जाइए। और इनका भी शायद इसी सीजन आपने शुरू किया जी है जी, ना? हमने इसी से। और दूसरी बात है सर, यहाँ पे आपको वेजिटेरियन हमारा जो पूरा मिलेंगे सर। दूसरा हमारा लोकल डिश भी है अच्छा, सर, आपका local dish जी भी है। लोकल डिश भी आपको हमारे यहाँ का लोकल का पूरा वैरायटी आपको मिल जाएंगे खाने इनके का। यहाँ लोकल डिश जी जी मिलेगा, और वेस्ट नॉर्दर्न इंडियन मिलेगा, जी जी सब कुछ मिलेगा, सब कुछ बिवरेजेस मिलेगा, जी, मिलेगी, स्नैक्स मिलेगा, ब्रेड सब कुछ, एवरीथिंग, मतलब जी, जी। ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब। जी 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 बिल्कुल। तो सुबह कितना बजे आपका ओपन हो जाता है? हमारा सुबह 8 बजे से ओपन 8 होता है। बजे से जी, ओपन, जी। और शाम को शाम को 6-7 बजे 6-7 बजे तक रहता है, जब तक ये पूरा जी 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 टूरिस्ट क्लोज आते नहीं होगा रहते तब हैं। तक ओपन रहते हैं जी। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, मज़ा आ गया। थैंक यू सर। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके आराम से खाना वाना खाइए, और बाकी इनका फ़ोन नंबर और मैं वो नीचे डाल दूंगा, इनका नाम, जी शुक्रिया, थैंक यू सर। हमारा कार्ड ठीक है? जी जी बिल्कुल। जी, कार्ड। तो आप वहाँ से इनका रेफरेंस लीजिए, और यहाँ पार्किंग की बड़ी अच्छी सुविधा जी है। पार्किंग का जी, थैंक यू। ठीक है, फिर अब हम यहाँ से निकलेंगे बैक टू सियाचिन की तरफ, और फिर आपसे मिलते हैं रास्ते में। अभी हम आप पहुँचे तुर्तुक। तो इससे पहले ना, जैसे मैं आपको बता रहा था, कोई स्कूल है जो पाकिस्तान ने बनवाया था, और इंडिया भी चलाती है उसको, तो त्याक्षी में है, लेकिन उसके लिए ना रास्ता थोड़ा साइड होके जाता है, थोड़ा चढ़ाई ज़्यादा है। तो मैंने कहा आप छोड़ते हैं फैमिली के साथ, वो रास्ता कच्चा भी है, पतला भी है, तो फिर वहाँ हम गए नहीं। तो अभी हम तुर्तुक आ गए। ये देखिए तुर्तुक, ये पूरा तुर्तुक विलेज है, और ये आपका पुल है। तो ये एक वुडन ब्रिज है, 2 वुडन ब्रिज, एक ये और एक इससे पहले। तो ये वाला जो ब्रिज, इसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो यहीं पे आपको आगे जाके नेचुरल फ्रिज और यहाँ का जो पैलेस है और म्यूज़ियम वगैरह है, वो मतलब आगे जाके पैदल का रास्ता है, वहीं मिलेगा। तो चलिए फिर चलते हैं आगे। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत ब्रिज है, कितना खूबसूरत ब्रिज है, बड़ा शानदार। और यहाँ से एक रिवर स्ट्रीम आ रही है। अरे बेटा कुछ नहीं होता, ये देखिए। बहुत हिल रहा है ये। तो बस अब आगे जाते हैं। अभी हमने ये वाला ब्रिज क्रॉस किया है, तो इसको क्रॉस करके हम यहाँ पे आ गए। ये देखिए, और ये रास्ता है पैदल का, ये पूरा पैदल का रास्ता है। यहाँ पे सारे कैफ़ेज़ वगैरह हैं, आपको सारे कैफ़ेज़ मिलेंगे यहाँ पे, सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, आराम से आप आके खा पी सकते हो। और ये रास्ता जा रहा है, ये हमारे लवीज भाई हैं, वो ड्राइवर हैं हमारे, इनको वैसे कम आता है लेकिन है, मदद कर ही देते हैं हमारी। और ये हमारी सवारी। चलिए आगे चलते हैं। हटो उधर से, हटो उधर, मैं जा रहा हूँ ना।
हैं बेटा? आ जाओ, अभी आगे चलना है। तो बहुत यहाँ पे मतलब खाने पीने के बहुत सारे कैफ़ेज़ वगैरह हैं। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे शायद नेचुरल फ्रिज और म्यूज़ियम वगैरह है। पूछते हैं किसी से कहाँ है। तो लेकिन है, ये जो विलेज है ना, बड़ा खूबसूरत गांव है। बहुत खूबसूरत गांव है। यहाँ पे लकड़ी के घर भी है। अच्छा है ना बेटा? देखो यहाँ पे पूरे लकड़ी के घर हैं। इनकी छत लकड़ी की है क्योंकि हाँ, जो बर्फ़ पड़ती है ना, उसकी वजह उनसे से। बचने के लिए। हाँ, आपको पता है, आप यहाँ हैं। चलिए आगे चलते। तो ये देखिए, यहाँ पे तुरंत वाटर फॉर नेचुरल कोल्ड स्टोरेज, इसी को बोलते हैं नेचुरल फ्रिज। तो आगे है, आगे चलते हैं। चलिए, जंगल ट्रेल भी है यहाँ पे कोई। चलिए फिर। यहाँ पे खट्टे पत्ते रखे थे। तो देखिए, ये इनकी खेती है, यहाँ के गांव वालों की। और ये रास्ता है गांव का। ये बिल्कुल कोर गांव है, कोर विलेज। यहाँ पे आपको गेस्ट हाउस, होम स्टे सब कुछ मिल जाएगा रहने के लिए। बस आपको थोड़ा सा ना वॉक करना पड़ेगा। और अगर आपको मतलब बिल्कुल विलेज वाली फील लेनी है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप पापा उधर देखो, यहीं रुकिए। वाटरफॉल दिखाओ ना। वाटरफॉल नहीं बेटा, नेचुरल वाटर स्ट्रीम है। बहुत सुंदर लग रहा है। आप यहीं आप रुकिए। यहाँ पे लोग पता नहीं क्यों गंदगी सुकून होम स्टे, ये सुकून होम स्टे जो है ना, इनका भी मैंने रिव्यू अच्छा सुना है। कल मैं इसी की बात कर रहा था, इसी से मेरी बात हुई थी। लेकिन वो प्रॉब्लम ये थी, हमारे पास सामान ज़्यादा था ना, तो इसलिए। ये देखिए, ये है एप्रीकोट का पेड़। अभी वो नहीं लिया मम्मी ने, रेड रेड सा पैकेट में। एक तो तुम्हें पसंद आया था, एक दूसरा था ना, वो एप्रीकोट है। चेरी नहीं, उसके अलावा जो लिया है वो एप्रीकोट है। तो इसमें देखिए एप्रीकोट लग भी रहे हैं। हाँ, उसे पीसते हैं, उसके बाद गर्म पानी में धो के डालो। छोटे छोटे फल लग रहे हैं। यहाँ पे वो दिखा तो होता फ्रीजिंग पॉइंट, वही मैं देखने आया हूँ यहाँ आगे। देखते हैं यहाँ पे है क्या। तो अभी मैं पीछे तो कुछ दिखा नहीं, अब आगे फिर चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर है फ्रीजिंग पॉइंट। तो नेचुरल फ्रिज बड़ा फेमस है यहाँ का। तो चलिए आगे चलते हैं। कोई मिल भी नहीं रहा है ना यहाँ पे, कोई बंदा ही नहीं दिखाई दे रहा है पूरे गांव में। इनसे पूछता हूँ, कोई लेडी दिखाई दी मेरे को, तो इनसे पता करता हूँ कि यहाँ पे कोई है क्या ऐसा फ्रीजिंग पॉइंट या नेचुरल फ्रिज। तो ऐसा है, हम जहाँ से वापस हमें वहीं जाना है, लेकिन हम जिस साइड जा रहे थे, हम राइट जा रहे थे, राइट नहीं जाना है, हमें लेफ़्ट जाना है। तो वो एक अंकल ने हमें बताया यहाँ पे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कैसा होता है इनका नेचुरल फ्रिज। ये भी एक मतलब एक कला है ना, एक आर्ट है और एक टेक्नोलॉजी है। नेचुरल टेक्नोलॉजी मतलब जो कि जिसको आप बोल सकते हो, जो आपकी मतलब पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जो ट्रांसफ़र होती है ना नॉलेज, वो। तो चलिए चलते हैं जरा। तो हम यहाँ पे आए, जो फ्रीजिंग पॉइंट कैफ़े नीचे लिखा था, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं, तो पता नहीं फ्रीजिंग वाला कहाँ है। तो चलते हैं अब, किसी के यहाँ से तो देख नहीं सकते ना खोल करके खुद ही। यहाँ से रास्ता जाता है नीचे, देखना। चलिए फिर, अब ये विलेज था, बड़ा सुंदर विलेज है। हाँ, लेकिन अगर आपको कोर मज़ा लेना है विलेज का तो आप यहीं आके रुकिए अंदर, है ना। अगर मुझे फ्रीजिंग वाला कैफ़े मिलता है तो मैं दिखा दूंगा इसी में, और नहीं तो फिर अब हम अपना वापस जाएंगे। हाँ, लग रहा है क्या? अच्छा, मिल गया, सही है, मिल गया। हमारी भी किस्मत अच्छी है और आप दर्शकों की भी किस्मत अच्छी है। तो
तो चलिए, ओ ये रहा नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट, आ जाओ आ जाओ तो वो ऊपर से दिखाता रहता हूँ। आ जाओ नीचे का यार ये। आ जाओ, आइए। तो चलते हैं नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ। यहाँ ध्यान से आना, नाला है। आओ आओ, ये है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, है ना, फर्स्ट नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट तुर्तुक। ये भी है यहाँ पे, चलो चलते हैं। 70 मीटर इधर चलेंगे, देखते हैं। ये देखिए, पापा अंदर मत जाओ, चमका दूंगी। ओह, ये देखिए कितना ठंडा है यहाँ पे। ठंडा फील हो रहा है। प्योर ठंडा है, बिल्कुल फ्रिज की तरह। थोड़ा मैं लाइट जलाता हूँ। ठंडा फील हो रहा है यार। मुझे भी। इसलिए तो मकड़ी ने अपना छत्ता इधर होना है। तो ये देखिए, यहाँ है, यहाँ पूरा आपको फील होगा, पूरा फील होगा। बहुत ठंडा है गाइस, आप भी आना। ये मतलब यहाँ अगर आप आओगे ना तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल यहाँ ठंडक है। तो देखिए बहुत ठंडक है यहाँ, मतलब यहाँ का टेम्परेचर बाहर में डिफर है, अपोजिट होता है। अच्छा, ओके। तो चलिए फिर चलते हैं आगे। तो ये थी हमारी आज की जर्नी। तो हमने तुर्तुक पूरा एक्सप्लोर कर लिया, फ्रीजिंग पॉइंट भी देख लिया और पाक इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट भी देख लिया। तो यहाँ से अब हम निकलेंगे बैक टू हुंदर। हुंदर से फिर हमारा जो प्लान है, हमें सियाचिन बेस कैंप जाना है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आज हम सियाचिन बेस कैंप देख पाएंगे, लेकिन जितना डिस्टेंस कवर कर सकते उतना कवर करेंगे। और जहाँ पे हम पहुँचेंगे फिर वहाँ का मैं अपडेट दूंगा, या तो उसकी वीडियो अगर आज टाइम पे पहुँचा बनाऊँगा, नहीं तो कल बनाऊँगा, लेकिन इसी ब्लॉग में मैं उसको डाल दूँगा, है ना। तो मतलब इस ब्लॉग में आपको पूरे आज का डे का एंड हमें आपको पता लग जाएगा कि हम आज कहाँ रुके सियाचिन जाने के लिए। फिर उसके बाद हमारा सियाचिन से फिर पैंगोंग, फिर हानले, फिर सोमोरी और पुगा वैली, ये हमारा पूरा आइटिनरी है, फिर बैक टू होम। तो चलिए फिर आपको मैं अपडेट देता हूँ कि आज हम कहाँ रुकते हैं सियाचिन से पहले, उसके आसपास। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों हम आ गए हैं पैनामिक। अभी रात हो रही है, लगभग टाइम हो गया है 8:45। तो यहाँ पे हम लगभग पहुँचे थे 6:45 या 7 बजे के आसपास। तो होम स्टे वगैरह हमने ढूंढा, एक हमें होम स्टे मिला जिसका नाम है बाल्टीपा होम स्टे। इनका फ़ोन नंबर भी मैं नीचे दे दूँगा इसके डिस्क्रिप्शन में। और बड़ा शानदार होम स्टे है, बहुत बढ़िया रूम और बड़ी अच्छी हॉस्पिटलिटी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, तुर्तुक में हमें उसकी हॉस्पिटलिटी अच्छी नहीं लगी, और यहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब आदमी वेलकम करता है ना, कि यहाँ आपको मन करता है कि यहाँ रुक जाओ। तो वही है यहाँ पे। और इन्होंने हमें खाना बनाने के लिए अलाउ कर दिया, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं 90% हम खुद ही अपना खाना बनाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा खाना बन रहा है तहरी, और ये अपना सब प्याज वगैरह मसाले वगैरह सब रखे हुए हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम भुर्जी बनाएंगे और खाएंगे। तो तुर्तुक से यहाँ आने में हमें लगभग 6 साढ़े 7 घंटे लग गई, बिकॉज आज बहुत तूफ़ान था। और तुर्तुक से लेके हुंदर बीच में जो रोड बन रही है वहाँ पे पूरा आपका रोड का काम चल रहा है। तो क्या होता है कि जब तूफ़ान होता है ना, तो वो जो एक साइड मिट्टी एक साइड पक्का होता है, तो मिट्टी इधर आ जाती है, तो इसलिए मतलब दोनों मिट्टी हो जाता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो रुक के हम आए। बाकी सफ़र बढ़िया रहा। अब यहाँ से हमारा सुबह प्लान है जल्दी निकलने का, एज सुन एज पॉसिबल। एंड हम जाएंगे सियाचिन बेस कैंप, वहाँ से फिर हम जाएंगे आपका सीधे पैंगोंग। तो ये अपना प्लान है।